Hello, Acho. Let's start this question. So this question says a ball is thrown at an angle theta and another ball is thrown at angle 90 minus theta with the horizontal direction from the same point with velocity 39.2 meter per second. The second ball reaches 50 meter higher than the first ball. Find the maximum height attained by the two balls given that g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका कहाँ से लिया गया है? इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इसका की कॉन्सेप्ट है ये आपका कहाँ से है? प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी कि मोशन इन ए प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर है कि ए बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद एंड अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो बच्चों हमें पता है कि जो अगर कोई भी हम प्रोजेक्टाइल को, अगर एक प्रोजेक्टाइल है हमारा, अगर हम इस प्रोजेक्टाइल को ऐसे थ्रोन करते हैं और ये आपका थीटा डिग्री के एंगल से थ्रो कर रहे हैं, और कोई आपका जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो आपको 90 माइनस थीटा डिग्री के एंगल थ्रो कर रहे हैं, तो उन दोनों की जो आपकी रेंज होती है, जो आपकी क्या होती है, रेंज होती है, वो रेंज आपकी क्या रहती है बेटा? वो रेंज आपकी सेम ही रहती है। ये रेंज आपकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। अब ये सेम इसलिए रहती है क्योंकि हमें पता है कि आर रेंज का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो अगर हम यहाँ पर थीटा पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू यू साइन 2 थीटा बाई जी आएगा, और अगर हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा भी पुट करते हैं तो ये आ जाता है साइन पाई माइनस 2 थीटा, और साइन पाई माइनस 2 तो साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। तो रेंज लगभग हमारी बराबर ही रहती है दोनों केसेस में। तो देखिए अब इसने बोला है कि विद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज थ्रोन एट अनदर बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल 90 माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द सेम पॉइंट विद वेलोसिटी 39.2 मीटर पर सेकंड। द सेकंड बॉल रीचेस 50 मीटर हायर देन द फर्स्ट बॉल। तो जो इसका हाइट का जो फॉर्मूला होता है, उसका हाइट का, प्रोजेक्टाइल की हाइट का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम हाइट अटेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैक्सिमम हाइट विच इज अटेन्ड बाय एन प्रोजेक्टाइल। तो मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल ने आपकी ये हाइट अटेंड की है और दूसरे प्रोजेक्टाइल ने आपकी जो हाइट अटेंड किया है वो आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, एक का एंगल थीटा है तो दूसरे का एंगल कितना है? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2g। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो आपको डिफरेंस है, वो क्वेश्चन में गिवन है कितना? 50 मीटर हायर। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इसने आपकी एच हाइट अटेंड की है, इसने आपकी स्मॉल एच की है दूसरे वाले ने, तो उनकी हाइट के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको 50 मीटर क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए अब हम इन दोनों को यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं आपका क्या आंसर आता है। एच माइनस एच को हम लिखें तो हम देखते हैं यहाँ से यू स्क्वायर बाई 2g, इसको हम क्या लिखते हैं? कॉमन ले सकते हैं, और वहां बचेगा आपका साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख ले यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस, यहाँ से आपका सिंपली साइन स्क्वायर थीटा इधर को आ जाएगा। अब ये आपका इज इक्वल टू कितना हाइट है? ये आपका है 50 मीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं। ये यू स्क्वायर 2g को आप ऐसे ही रहने दीजिए इनटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर 50। अब देखिए अगर हम यहाँ से कॉस 2 थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, कॉस 2 थीटा आपका आ जाएगा 50 इंटू 2 इंटू जी। जी की वैल्यू होती है आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। और यू स्क्वायर, यू है आपको 39.2 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाइड करें तो हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 50 इंटू 2 इंटू 9.8 को हम लिख सकते हैं 19.6 डिवाइड बाई 39.2 इंटू ऑफ योर 39.2। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो 19.6 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ पर टोटल कॉस 2 थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पर सीधे पुट करें तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइड बाई 78.4। ये आपकी किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये आपकी कॉस 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी। और इसे कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.6374। तो ये आपका क्या जाएगा? कॉस 2 थीटा की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू आपकी जस्ट किसकी आई है? कॉस 2 थीटा की वैल्यू आई है। तो अब देखिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में अभी तक हमने निकाला था कि हमने यहाँ पर कॉस 2 थीटा की वैल्यू निकाली, कॉस 2 थीटा, जिसकी वैल्यू आपकी आई है 0.6374। ये आपकी कॉस थीटा की वैल्यू आई है।
अब देखिए, अब हम यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का यूज करें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर एच का जो वैल्यू है, एच की वैल्यू है यहाँ पर आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये आपकी क्या है, एच की वैल्यू। अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा को इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और हम इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। आपको कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला पता होगा। इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मैंने यही इक्वेशन, अब मैं इसमें फर्स्ट इसमें जाऊँ तो यहाँ पर h इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g लिखा है। h इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। अब हमें देखिए साइन थीटा की वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन हमें कॉस 2 थीटा की वैल्यू पता है। तो अब हम उसको इस इक्वेशन से पुट करेंगे तो हम यहाँ से हम लिख सकते हैं स्मॉल h इजिकल टू यू स्क्वायर बाई 2g को हमने ऐसे ही रहने दिया इंटू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई 2। ये आपका क्या आएगा, स्मॉल h की वैल्यू हम यहाँ से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसको हमने लिखा यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g इंटू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। ये आपका आएगा 1 माइनस 0.6374। ये आपका कॉस 2 थीटा की वैल्यू है डिवाइड बाई ईयर 2। तो इसको डिवाइड बाई 2 हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें u की वैल्यू पता है, u की वैल्यू आपकी 39.2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, यहाँ पर से लिखते हैं 2 इंटू 9.8 इंटू, अब हम इसको यहाँ पर इसको यहाँ से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 0.3626 डिवाइड बाई 2। इसको हम इतना सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पर h की जो आपकी फाइनल वैल्यू होगी वो कैलकुलेट करें तो वो आएगी 14.2296 मीटर। इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने के बाद आएगी h की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 14.2296 मीटर। तो जो यहाँ पर हमारी h की वैल्यू आई है, यहाँ पर जो हमारी h की वैल्यू आई है, ये इन दोनों का डिफरेंस हमें पता था कि कैलकुलेशन में गिवन है h माइनस एच। आपको यहाँ पर स्लाइड 1 में गिवन था h माइनस एच आपको 50 मीटर गिवन है। इसको हम यहाँ पर 50 मीटर लिख सकते हैं। अब देखिए उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा, अगर हम क्वेश्चन की ओर बढ़े तो उसने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द टू बॉल्स। तो उसमें से दोनों बॉल्स ने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पता है कि h माइनस एच, अगर एक ने यहाँ पर h को लिख सकते हैं 50 प्लस एच, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 प्लस 14.229। इसको अगर हम ऐड करें तो आएगा 64.23 मीटर समथिंग। तो यहाँ पर हमारी दोनों हाइट्स यहाँ पर निकल गई हैं। स्मॉल एच जो आपकी हाइट आई है, स्मॉल एच जो आपकी हाइट आई है, स्मॉल एच हाइट आपकी क्या है, जो आपका लोअर जिसने कम हाइट अटेंड की है वो हाइट आई है आपकी 14.23 मीटर। और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है जिसने ऊपर हाइट अटेंड की, जिसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, उसने हाइट अटेंड की 64.23 मीटर। तो ये आपके क्या हैं, दोनों आपके आंसर्स हैं। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड थैंक यू सो मच।